नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला, जो आपका दिसंबर में होगा 7 और 8 तारीख को। तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ये PGT संस्कृत वाला, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने जो आपका ये लेवल 3 वाला जो है कंप्लीट सिलेबस वो किया है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि आज की जो हमारी यहाँ पर ये छठे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, छठे नंबर की वीडियो है। तो इससे पहले 5 जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ ही सिलेबस, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अपने क्वेश्चन जो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निष्ठा संज्ञा को प्रत्युष्ठ है। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात रहेगी, अगर आप जो रेगुलर जो यहाँ पर वीडियो को देखते हैं तभी जो आपको यहाँ पर इनका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप बीच में जो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, या आज देख ली कल नहीं देखी, इस प्रकार से बीच में छोड़ कर देख रहे हैं, तभी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप डेली जो है यहाँ पर इसको देखोगे तभी आपको इसका पूरा जो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो यहाँ पर बच्चों ने एग्ज़ाम पास किए हैं और आज वे नौकरी भी कर रहे हैं। तो आप भी जो है यहाँ पर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो इन्हें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जाओ देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निष्ठा संज्ञक। निष्ठा संज्ञक को प्रत्यस्थ है। अब निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है यहाँ पर कतकतवतु है, मतुप वतुप है, सतरी सानच है, या फिर तव्यत तव्य अन्यर है। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। अब यहाँ पर ये कौन से वाला है, तो जो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा, कतकतवतु। अब ये कतकतवतु जो है ये निष्ठा संज्ञा करता है, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले भी बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कतकतवतु से निष्ठा संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, शिष्य है। इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। अब ये जो शिष्य है इसमें प्रत्यय है कयप, अनियत, लयप या फिर यत प्रत्यय। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और ये आपने अगर देख रहे होंगे रेगुलर वीडियो तो आपने पहले भी देखा होगा, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला है। तो कयप जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और सूत्र भी आ जाता है कई बार, तो एतिस्तु सासुरी दिरिजुसह कयप, ये वाला है। तो ये वाला सूत्र आपने याद रखना है। कयप जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है। और इसके साथ ही यहाँ पर 2-3 और भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है मृज्य है। मृज धातु में ये भी कय प्रत्यय से ही बनता है। मृज्य रिभाषा सूत्र है जो कय प्रत्यय करता है। और इसके साथ ही एक ये अनियत वाला भी पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रि हल और अनियति वाला सूत्र है, अनियत इसमें करता है अनियत प्रत्यय। कार्यम हार्यम धार्यम ये वाले इसके रूप बनते हैं। और एक मार्ग है, ये वाला भी इसका रूप बनता है, आपको आगे जाए देखने को भी मिलेगा, ये शायद इसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। मार्ग है तो मृज धातु है इसमें, और अनियत जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, तो मार्ग है बनेगा। एक बनता है कर्ता वाला रूप। इसमें अणुवुल त्रिचौ एक सूत्र है जो अणुवुल और त्रिच प्रत्यय करेगा। अणुवुल में वो शेष बच जाएगा, वो कोई और नाक वाला सूत्र है उससे आप हो जाता है। ये जब हमने सूत्र किए थे प्रत्यय कंप्लीट ये, तो उसमें सारे आए थे, तो उन्हें आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। त्रिच की बात करें तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। क्रि जैसे क्रि धातु है इसमें त्रिच प्रत्यय, तो कर्ता इसका रूप बनता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है मधुर्य मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधिया मधु करांगनया मुहुर उन्मध्वनि निभृतः निभृताक्षर मुजगे कस्य कवे ललित पद योजना वर्तते ऐसा। तो जैसे श्लोक है यहाँ पर ये। अब महर्षि माघ जो है उनका है महाकवि दंडी, महाकवि भारवी या महाकवि कालिदास। तो किन का है यहाँ पर ये। और इसका जो संबंध है महर्षि माघ जो हुए हैं इनसे माना गया है। अब माघ से तो आप समझ ही गए होंगे, शिशुपाल वध है इनके द्वारा रचित। तो शिशुपाल वध जो उसमें से फिर ये लिया गया है। और महर्षि माघ जो है इनके द्वारा जो शिशुपाल वध ये रचित है, इसमें 20 सर्ग है और वीर रस है इसमें। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। घंटा माघ की इनको उपाधि मिली हुई थी। राजस्थान के निवासी हैं ये। इनके पिता जो है कुमुद पंडित हैं। और महर्षि दंडी इनको पद लालित्य के लिए जाना जाता है, महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए और महर्षि कालिदास को उपमा के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यमस्ति। कारक की दृष्टि से यहाँ पर एक अनुचित है। अब वह अनुचित है, गलत है, असंगत है, तो इस प्रकार के कह सकते हैं कि ये गलत वाले जाओ पर्यायवाची हैं। तो अनुचित ही बताना है यहाँ पर। तो मूर्ख है पंडिताय दुर्गति विवाहात नवमे दिवसे सहत तरागते हैं शेषो किरणकम रोचते अलम महिपाल है तब सर्मेय। अब कारक की दृष्टि से यहाँ पर एक गलत है। और गलत जो है कौन से वाला है, तो शीशो किरणकम रोचते। तो कारक की दृष्टि से जो है यहाँ पर इसको गलत माना गया है। और वैसे अगर हम देखें तो रुच धातु है यहाँ पर लगी हुई है, रुच धातु। तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है ये लगती है। तो रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है और चतुर्थी इसमें होते हैं। जैसे शिश विकीर्णकम रोचते या फिर बालकाई मोदकम रोचते। अब ये जो ध्रुव धातु जो यहाँ पर लगी है ये वाली क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है। तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया धातु के योग में तथा इन धातु के समान अर्थ वाले धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति दुष्टा सज्जन वैदुर्यंती गोविंद है मह्यम ईर्ष्यति खलह सज्जनाय असूयति सीता रावणाय अकुप्यत। तो इसमें भी चतुर्थी ही होती है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर संबंध विषय असंगत कथनम अस्ति। तो संबंध के विषय में असंगत है यहाँ पर राज्य है पुरुष है। ये स्वामी जो भाव संबंध है वो दिखाया गया है। पशुपाद है समीप समीपी भाव संबंध है। ग्वाम समूह समूह समूही भाव संबंध है। पृथ्वी स्वामी पाल्य पालक भाव संबंध है। तो यहाँ पर भी असंगत पूछा गया है। असंगत मतलब ये गलत है यहाँ पर। अब वो कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है पशुपाद है समीप समीपी भाव संबंध है। अब इसके अलावा देखिए तो जैसे राजपुरुष है राग्य पुरुष बनता है षष्ठी तत्पुरुष समास में, तो स्वामी भाव संबंध है इसमें राजा का आदमी। ग्वाम समूह हो गया, समूह भाव में संबंध है यहाँ पर। और पृथ्वी स्वामी ही मतलब पृथ्वी का जो स्वामी है निरिप राजा पालन करने वाला, तो ये भाव संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर बुध है। बुध है इत्यत्र का प्रत्यय। अब बुध है जो इसमें प्रत्यय है और कत है अण है कयप है या कह प्रत्यय है। तो कौन से वाला प्रत्यय है इसमें, और यहाँ पर जो कह जो प्रत्यय है का है, तो का प्रत्यय यहाँ पर इसमें रहेगा। तो बुध का ये वाला सूत्र है जो का प्रत्यय इसमें करेगा, का को अशेष बच जाएगा। जैसे कृष में का होने पर कृषय बनेगा और बुध में क्या होने पर बुध बनेगा और ज्ञा में क्या होने पर घ्या बनेगा। इसी प्रकार से प्रिय में क्या होने पर प्रिय है, ये प्रिय है जो है ये भी इसी का ही है, प्रिय है। तो इसमें प्रिय है, प्रिय धातु में का होने पर प्रिय है। इसी प्रकार से क्रिय धातु में का होने पर कीरा है।
ये सारे जो है रूप बनते हैं का प्रत्यय के हैं। और एक और इससे मिलता जुलता है ये वाला प्रज्ञा है। अब है तो इसमें भी का ही प्रत्यय है, लेकिन इसका सूत्र अलग है। तो सूत्र की बात करें तो आतश्च उपसर्गे, ये वाला सूत्र है जो इसमें का प्रत्यय करता है। प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और का प्रत्यय, प्र है यहाँ पर, ये ज्ञा धातु हो जाएगी इसमें ये वाली, और का प्रत्यय हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा ये प्रज्ञा है। इसी प्रकार से सुगलह बनता है। सु प्लस में गलय धातु हो जाएगी, का प्रत्यय हो जाएगा, तो सुगलह रूप बनता है। और आतश्च उपसर्ग ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। एक बार जब गृहम भी पूछा गया था एग्जाम में, गृहम, तो इसमें ग्रह धातु है और का जो है यहाँ पर प्रत्यय है, तो इसमें भी गेह कह ये वाला सूत्र है जो का प्रत्यय करेगा, तो गृहम रूप बनेगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। अब कत प्रत्यांत पद यहाँ पर नहीं है, ग्राण है, गृहीत है, शीर्ण या कुष्मित है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर भी? आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन जाओ नहीं वाले ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस ऐसे ही पूछ जाते हैं। अब कत प्रत्यांत वाला एक नहीं है, वो कौन सा वाला है इसमें? तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पर कुष्मित है, तो यही जाए यहाँ पर, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इनमें कत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही शुष्क है यहाँ पर, शुष्क में का होने पर शुष्क है, पच धातु में कत होने पर पक्व है, क्षय में कत होने पर क्षम है, धा धातु में कत होने पर हितम बनता है, दा में दत्त होने पर दत्ता है बनता है। तो इस प्रकार से कत जो प्रत्यय है इसके उदाहरण हैं। और इसी प्रकार से एग्जाम में आता है ये शीर्ण है रूप, श्री में कत होने पर, जैसे यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें श्री धातु है और कत प्रत्यय है, ये वाला श्री धातु है इसमें और कत प्रत्यय है। इसी प्रकार से भिद में कत होने पर भिन्न है, छिद में कत होने पर छिन्न है रूप बनता है। इसी प्रकार से जया धातु है, जया ये वाली जया, इसमें जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो ता गुना और दीर्घ होकर जीन है रूप बनता है, जीन है। तो जया से बना है, कत प्रत्यय होने पर जीन है। और इसमें रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादा ये वाला सूत्र है जो कत के ता को न करता है। कत के ता को, ये कत जो है ये वाला कत, इसके ता को क्या करेगा? ना करेगा, तब जाके ये बनता है। फिर न कौन है अलग सूत्र से होता है, तो उसके बाद फिर बनता है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मृज में कत होने पर। हमने अभी बातें की थी पिछले सूत्र में। तो मृज में कत होने पर इसका जो रूप है यहाँ पर बनेगा इत्यस्य निष्पत्ति ही वर्तते, मर्जिता है, मृजिता है, मृष्ट है या मार्ग है। तो मृज धातु है और कत प्रत्यय जब हम इसमें लगाएंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा? तो मृज में कत होने पर, तो मृज में जब हम कत जोड़ेंगे तो मृष्ट है रूप बनेगा। और अगर हम मृज धातु में अनियत प्रत्यय लगाएं, धातु वही है, अगर हम इसमें अनियत वाला लगाएं, अनियत, फिर जो है इसका रूप मार्ग्य है बनता है, ये वाला मार्ग्य है। अनियत लगाने पर मार्ग्य बनेगा, कत वाला में मृष्ट है जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है अपवर्गे तृतीय इति कारक सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो इस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है क्रोशेन अधीता पाणिनि शिक्षा, पुण्येन दृष्टहारि, अध्ययनेन वस्ति या दंडेन घट है। तो यहाँ पर इसका अपवर्ग तृतीय जो है इसका उदाहरण कौन सा है? अब इसका जो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला है, क्रोशेन अधीता पाणिनि शिक्षा। अब ये अपवर्ग तृतीय करता क्या है? अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। तो जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है।
जैसे क्रोसेन अधिता पणि शिक्षा, या फिर 10 वर्षई अध्ययनम समाप्तम, तो या फिर 12 दिनई निरोगः जप्त है, या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, या फिर क्रोसेन अधिता पणि शिक्षा। तो आप वर्ग तृतीय जो है यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा, तो इतना आप याद रखिएगा। और ये जो है जैसे ये वाला था अध्ययन वस्ती, तो है ये भी हेतु अर्थ में, कारण में, हेतु कारण है इसका, यहाँ पर अध्ययन के कारण रहता है। तो हेतु बोधक शब्द जो होता है उसमें भी तृतीय लगती है, स अध्ययन वस्ती या विद्या या संभवती। तो यहाँ पर जो ये वास जो है, वास का हेतु जो है ये अध्ययन, और यश का हेतु विद्या जो है इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर असंगतम कथनम चिन्वंतो। यहाँ पर भी एक असंगत है, गलत कौन सा है यहाँ पर? भारतीय परंपरा अनुसार महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते, वेदनाम विस्तार करणात् कृष्णद्वैपायनः वेद व्यास नामना प्रसिद्धा भूत। महाभारतस्य रचना वेद व्यासेन वर्षत्रयेन कृता, एकविंशति पर्वात्मकम्, एकविंशति पर्वात्मकम् महाभारतस्य मुख्य वर्ण विषय कौरव पांडवानां युद्ध वर्णनम्। तो अब इसमें कौन से वाला एक गलत है, तो आप समझ गए होंगे अब इसमें। तो ये जो ऑप्शन 4 वाला है ये इसी को गलत माना गया है, क्योंकि यहाँ पर है एकविंशति पर्व, लेकिन यहाँ पर क्या महाभारत जो है, महाभारत में 18 पर्व हैं, तो इस कारण से ये गलत है। अब यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाएगा कि भारतीय परंपरा अनुसार महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते, इनके द्वारा रचित थी महाभारती। अब वेदा नाम विस्तार कारणात् कृष्णद्वैपायनः वेद व्यास नामना प्रसिद्ध अभूत्, ये भी सही बात है। और महाभारतस्य रचना वेद व्यासेन वर्षत्रयेन कृता, तो ये भी सही बात है, 3 साल में कर दी थी ये। तो इस कारण से जो आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक में ही। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिवस्ति वैकुंठम हरि, एतत् वाक्यम केन सूत्रेण सिध्यति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी तो है ही। अब यहाँ पर इसमें अधिवस्ति वैकुंठम हरि, आदि सिंह स्थासाम कर्म ये वाला सूत्र लगेगा, उप अनुवदी आंगवश वाला लगेगा, अभिनिवेशस्य लगेगा, या अभुक्ति अर्थस्य ना। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें लगेगा? अब इसमें अगर हम देखें तो अधि सिंह स्था आस, ये धातुएं दी हैं, जैसे हो 3 में भी द्वितीय ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वस धातु भी साथ में दिया गया है। वस धातु से पहले अगर अधि हो तो इसमें देख सकते हैं उप है, अनु, अधि, आंग और वस, ये धातु है। यदि वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आ में से कोई सभी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। तो जिसका उदाहरण यहाँ पर फिर ये दिया गया है, अधिवस्ति वैकुंठम हरि, या विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, या अधिवस्ति की जगह हो सकता है अब की बार एग्जाम में आपको उपवस्ति देखने को मिल जाए, या आवस्ति देखने को मिल जाए, या अनुवस्ति देखने को मिल जाए। तो बात एक ही है, सूत्र यही वाला लगेगा इसमें, उप अनुवदियांग वस वाला, तो यही लगेगा इसमें, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि अगर इसमें देखें तो अभिनिवेशस है, तो इसमें अभि है और नी है ये भी विष धातु, लेकिन ये वस्थि ये विष है, अलग अलग है। तो अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तो विष का आधार कर्मकारक हो जाता है। सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो क्योंकि ये वस धातु होनी चाहिए थी इससे पहले अगर ये कोई भी उपसर्ग हो, वैसे तो चाहे यहाँ ये भी है या कोई भी है, अगर कहीं पर भी आपको शुरू में उपसर्ग लगा हुआ मिले तो इसका मतलब है द्वितीय विभक्ति इसमें रहेगी। तो इसी कारण से जाइए बना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, और ये भी महत्वपूर्ण है, एक बार ये भी देख लेते हैं। अधि सिंह स्था संकरम, ये वाला, तो ये क्या है, यहाँ पर ये सिंह है, इसमें स्था है और आस है। इन धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो बात एक ही है, इनसे भी पहले अगर ये अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है। यह लगती इसमें भी द्वितीय ही है। भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है, या आदितिष्ठि हो जाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रामायण महाभारती हो समय वैषम्य विषय असंगत कथनम चिन्होत। रामायण और महाभारत
इनमें कौन सा है सही या गलत? साम्य वैषम्य बताना है, असंगति है यहाँ पर भी। तो उभयतर स्त्री विषयक विवाद है युद्धस्य हेतु, क्या दोनों में जो लड़ाई झगड़े का कारण था स्त्री है? वैसे तो अगर आप देख लो अपने जीवन से भी लगा लो, कहीं पर भी अगर कोई युद्ध लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक लेडीज जो है स्त्री उसी को लेकर होते हैं, या तो फिर जमीन को लेकर होते हैं, या फिर ये ज़्यादातर या तो ज़मीन को लेकर है या इनको लेडीज़ को लेकर है, इन्हीं दो को लेकर होते हैं ज़्यादातर तो लड़ाई झगड़े। इसके बाद उभयतर नायक नायिका जन्म वृत्तांत अहलौकिकता समावेश है। रामायण बहवे नायिका महाभारत तो एक एवं नायिका है। रामायण में तो बहुत सारे नायक हैं लेकिन महाभारत में एक ही है। महाभारत रामायण कथाया उल्लेखा वर्तते परंतु रामायण न महाभारत उल्लेखा है। तो कौन सा वाला भी इसको आपको यहाँ पर गलत लग रहा है? तो इसमें जो ये ऑप्शन 3 में यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर बतलाया गया है कि रामायण में तो बहुत सारे नायक हैं, नायक तो एक ही है, रामायण में भी, महाभारत में तो एक है, लेकिन इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शनों को देखें तो दोनों में जो लड़ाई झगड़े का कारण था वो स्त्री था, उसमें उनके चिरण हुआ था, और ये सीता वाला। और उभयतर नायक नायिका जन्म वृत्तांत अलौकिकता समावेश है, ये भी बात सही है। और महाभारत रामायण कथा है उल्लेख वर्तते, ये भी सही बात है, परंतु रामायण न महाभारत उल्लेख है। महाभारत में तो रामायण कथा को उल्लेख है लेकिन रामायण में नहीं है। तो इस कारण से 3 वाला सही यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निंदक है इत्यतर का प्रत्यय है। तो इसमें ल्यूट है, अणुवूल है, अक है या फिर लयप है। तो निंद का में अब यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन जो ये बी वाला है, मतलब जो 2 है, इसको माना गया है अणुवूल। तो क्योंकि यहाँ पर ये ला और अना इसका लोप हो जाएगा, वो शेष बचेगा, यू और ना को जाए, इससे वो को अक जो हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये बनेगा निंदक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कस्मिन पदे यण संधि ही वर्तते। यहाँ पर कौन सा पद है जहाँ पर यण संधि इसमें हुई है? तो तब लकार है पितृणम गवयम या लाकृति। तो ये कौन सा है यण संधि वाला? यण संधि में कोई अणची वाला जो सूत्र है वो लगता है और आधा अक्सर उसमें हो जाता है। अब यण संधि वाला है यहाँ पर, तो ये लाकृति जो है ये इसको माना गया है। अब इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो जैसे शुद्ध उपास्य सबसे पहले ही आ जाता है इसमें, शुद्धि प्लस में उपास्य, शुद्ध उपास्य है, ये भी इसी का ही यण संधि का ये कोई अणची सूत्र लगता है इसमें भी। और इसी प्रकार से मध्वरी रूप है, मधु प्लस में अरि, ये वाला भी। इसी प्रकार से धातरांश है, धात्री प्लस में अंश है। और इसी प्रकार से ये लाकृति है, लिरी प्लस में आकृति ही। और इसी प्रकार से यद्यपि बनता है, यदि प्लस में अपि, यद्यपि ही। और इसी प्रकार से प्रत्येकम है। इसी प्रकार से अभ्युदय हो जाएगा क्योंकि इनमें सारों में आधा अक्षर है। और पितृज्ञा हो जाएगा, पितृ प्लस में आज्ञा, पितराज्ञा। इसी प्रकार से मातृ प्लस में आज्ञा है, मात्राज्ञा। सु प्लस में आता है स्वागतम। और स्वस्ति है, सु प्लस में अस्ति, स्वस्ति ही। और अन्वय है, ये भी पहले जब देखने को मिला था बहुत बार, अन्वय है। अनु प्लस में आया है। और इसी प्रकार से अन्वेषणम है, अनु प्लस में एषणम। तो इन सभी में जो है ये एक अणची सूत्र वाला लगा है। और अच संधि या कह सकते हैं कि यण संधि, तो उसके उदाहरण है। क्योंकि ये जो यहाँ पर ये गवयम जो आया है, गवयम नावयम, इसमें वान तो ये सूत्र है वो लगता है गवयम में, गो प्लस में यम गवयम हो जाएगा और नव प्लस में यम होने पर नवयम बन जाएगा। तो ये उसका है। और ये तब लकार है जो ये बनता है उसमें गुण संधि में, ये गुण संधि का है। तव प्लस में लरिकार है, ये वाला संधि विच्छेद होता है इसका, तव प्लस में लरिकार है, ये वाला बनता है इसमें। और आदगुणा से गुण, आदेंग गुण से गुण संज्ञा वही होती है इसमें। जैसे उप प्लस में इंद्र उपेंद्र है, गंगा प्लस में उदकम गंगोदकम, कृष्ण प्लस में रीति ही कृष्णार्थी ही, तव प्लस में लरी काला है, तब लकार है। तो है सारे गुण संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर इष्टवा। इष्टवा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय है। तो ये इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो
इष्ट धातु में कत्वा है, इसमें कत्वा है, इष्ट में है या यज में कत्वा है। तो इष्टवा जो यहाँ पर रूप जो बनता है यज धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तब बनता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितार्थः स्यात्। कर्ता, कर्म, कर्णम या संप्रदानम। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितार्थ है, तो कौन सा बनता है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्रिया में स्वतंत्र विवक्षितार्थ है कर्ता स्यात्, तो कर्ता इसमें होगा। स्वतंत्र कर्ता इसे भी कर्ता ही होता है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, क्रिया में स्वतंत्र विवक्षितार्थ है स्यात्, मतलब क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र कर्ता ये वाला सूत्र है। कर्ता मतलब प्रथम विभक्ति उसमें लगता है कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होगी। रामेण पठ्यते, तो जहाँ यहाँ पर जो क्रिया सिद्धि जो है इसमें स्वतंत्र या प्रधान रूप से जो विवक्षित है ये राम है, राम ये, और इन्हीं की फिर कर्तृ संज्ञा होगी। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन 1 वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ग्रीवा भंगा विराम मुहूर्वन पद्धति संदने तद दृष्टि पश्चादेन प्रविष्टा सर्वपतन व्यात भूषापुर काल दभई अर्धावलीडई सरमिवीर्थ मुख वरण से विकीर्णवतर्मा पश्चोदग्रह पुरुत्वाद वेति बहुतरम स्तोक मौर्याम प्रियादि। ये श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पर जो हिरण्य जब भाग रहा था उसकी क्रियाएं बताई गई है कि जैसे जब राजा दुष्यंत उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे तो किस तरीके से भाग रहा था और उसके शरीर के हाव भाव कैसे थे, तो वह है इसमें। तो ये उसमें भी आता है जो अलंकार है, अलंकार में आता है स्वभावोक्ति अलंकार में स्वाभाविक क्रिया जहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो इसमें ये छंद पूछा गया है, तो छंद यहाँ पर इसमें शार्दूलीकृत है, सनग्धरा, पुष्पिताग्रा या हरिणी। तो कौन सा यहाँ पर इसमें छंद है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो बी है सनग्धरा, तो सनग्धरा यहाँ पर इसमें छंद माना गया है। अब ये जो सनग्धरा छंद है, सनग्धरा छंद में जो है 21 अक्षर होते हैं। में भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुक्ता सनग्धरा कृतिते। तो इसमें जो है ये जो वर्णों की जो संख्या है ये वाली जब इनको गिनते हैं तो ये 21 होती है, 21। त्रिमुनि आपने याद रखना है, त्रिमुनि मतलब 7 7 7 7 21 होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 21 अक्षर है इसमें समृद्ध है। और इसमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और मतलब 3 यगण है इसमें, ये 3 यगण है, त्रिमुनि 3 यगण। तो इसमें मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण है, त्रिमुनि 3 यगण। तो 7 21 जो इसमें होते हैं सनग्धरा में। और शार्दूलीकृत की बात करें तो इसमें जो है इसमें 19 होते हैं। सूर्यास्मि यदि महस जौत्सह तत्ग शार्दूल विक्रीतम, तो इसमें 19 होते हैं। सूर्य में 12वें स्थान पर यति और आसमान में 7वें पर, तो इसमें 19 है। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। और हरिणी जो इसमें 17 है, 17। अगला क्वेश्चन आ जाता है और इसमें ये छठे सातवें छठा चौथा और सातवां, 7 और 4 11 6 17। तो इसमें छठे चौथे और सातवें पर यति होगी। इसके बाद है नम प्लस में तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्न होती। नम धातु में जब हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो नतव्यम बनेगा, नमितव्यम, नेतव्यम या नंतव्यम तव्यत के लगाने पर। तो तव्यत के लगाने पर जो यहाँ पर इसमें रूप जो बनेगा ये नेतव्यम जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन 4 नहीं, क्योंकि ये तो नी में बनता है, तो इसका तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है बनेगा नंतव्यम। नपुंसकलिंग जो उसमें हो जाएगा क्योंकि तीनों रूपों में चलते हैं इसके। तो नम धातु में जब हम तव्यत लगाएंगे तो नंतव्य है ये भी बनता है नंतव्या वैसे स्त्रीलिंग में, और नंतव्यम फिर नपुंसकलिंग वाला।
तो तीनों लिंगों में होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो नन्तव्य है अगर पीछे विसर्ग होती माँ की जगह तो ये पुल्लिंग में होता। आकारांत होता, आ की मात्रा होती तो स्त्रीलिंग में होता, अब ये नपुंसकलिंग में है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम नी धातु जो ले जाने अर्थ में जो होती है उसमें अगर हम लगाते हैं इसको, नी धातु जो होती है ये ले जाने वाली, ये वाली, इसमें अगर हम तव्य तक लगाते हैं तब बनता है फिर ये नेतव्य है, उसमें बनता है नेतव्य है, नेतव्या और नेतव्य। तो ये नी धातु का है। तो सही आंसर जो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि ये नमस्कार करने वाली धातु है, ये ले जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कस्मिन पदे विसर्ग संधि नास्ति। अब यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है, तो इसमें वृक्षस्मिन है, वधुरेश है, नृप है, अवदत्त है या देव है, अधुना है। तो विसर्ग संधि नहीं है। अब यहाँ पर विसर्ग संधि वाली नहीं है, वृक्षस्मिन, नृप, अवदत्त, वधुरेश, देव, अधुना कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए है, ये वाली वृक्ष अस्मिन, तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। तो ये आ जाएगी आपका विसर्ग संधि में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भास नाटक चक्कर विषय असंगत कथनम अस्ति। ये जो भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। अब यहाँ पर भी एक अलग है, गलत है। जैसे प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक है, इसमें चत्वारः अंका सन्ति। सपन वासदत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता दायक अनुभूत है पावक है। और धूत घटोत्कच नाटके एक अंका अस्ति, एकांकी नाटक है। और बालचरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरम्भ्य लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्धः। अब इसमें देखें तो गलत है। अब गलत कौन से वाला है? ये ऑप्शन 4 वाला, बालचरित नाटके भगवत रामस्य जन्मनः आरम्भ्य लंका दहन पर्यंत कथा निबद्धः, क्योंकि ये बालचरित जहाँ बाल क्रीड़ा वर्णन है, इसमें ये उत्तर जो बाद की घटना है तो लंका जलाने वाली, तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें गलत माना गया है, गलत माना गया है। इसके अलावा देखें तो जैसे प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, तो इसमें क्या है 4 नाटक हैं और 4 अंक हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पर ये पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे महर्षि भास है, 13 नाटक जो है इन्होंने लिखे थे, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। जैसे रामायण जो है, रामायण पर आधारित जो है इसमें अभिषेक नाटक है और प्रतिमा नाटक है। महाभारत पर आधारित ग्रंथों की बात करें तो मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरितम या आ जाते हैं। और जो लोक कथा है इस पर जो आधारित है, इसमें अविमारक आ जाता है और दीर्घधर चारुदत्त आ जाता है। और जो उद्यान कथा है इस पर आधारित में प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम और सपनवासदत्तम ये वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो इसमें 4 अंक हैं। सपनवासदत्तम नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता यथा का अनुभव पावक है। और दूत घटोत्कच नाटके एक अंका अस्ति। तो इनको सही माना गया है, सिर्फ यह गलत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है एसो कथनेसु यत् सुमिलितम नास्ति तदस्ति। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है। भक्ताय धारिति मोक्षमहरि, तो इसमें ये धारे उत्तम ऋणा वाला जो है ये सूत्र लगेगा। ये धारी जो धातु है वो वाली है, धारी धातु जो उसमें लगती है जहाँ पर किसी से कर्जा लिया जाता है। तो और पुष्णाति से प्रिय पुष्पाणी से प्रियति से प्रिय रीप्सिता ये वाला सूत्र है। मुक्ते हरिम बजती तादाधर चतुर्थी बच्चे सूत्र लगेगा। आश्चर्य गवाम दोहा अगोपेन कृति कर्ति क्रमणो कृति लगेगा। तो कौन से वाला है इसमें सही? मतलब ये सही नहीं है। अब सही नहीं है कौन से वाला? सुमेलितम नास्ति। तो यहाँ पर जो है इसमें देखे तो ये मुक्ते हरिम बस्ती ये भी सही है, क्योंकि इसमें ताद अर्थे चतुर्थी बच्चा जो है ये लगा है। और धारे उत्तम ऋण की अगर हम बात करें, ये वाला जो है यहाँ पर ध्रिय धातु मतलब जो कर्ज लेना है, धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी भी होती है। जैसे देवदत्ता है रामाय शतम धार्यति। अब
ये वाला देखें तो ये भी ठीक है, बक्ता धारिति मोक्षम हरि। और अब इसको देखें तो सप्रिय धातु वाला, सप्रिय धातु सप्रिय रेपसिता, ये वाला सूत्र है। तो धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियति। अब देखें तो एक तो यही गलत है, इसमें पुष्पाणि सप्रियति दिए गए हैं सप्रिय धातु में, तो पुष्पेभ्यः सप्रियति ये वाला इसका बनता। और मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है तो तादार्थे चतुर्थी बच्चा ये वाला जो इसमें लगा है। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। भक्त है मुक्ते हरिम भजते, या बाल है दुखदाय करंदती, या त्वम धनाय प्रत से, तो इसमें तो लगेगा ये वाला। और आश्चर्य ग्वाम दोहा गोपेन, अब इसमें दिया गया है कर्तृकर्मणो कृति वाला। तो ये क्या करता है, तो कृदंत शब्दों के कर्त और कर्म में षष्ठी होती है। अब कृदंत शब्द आधार जिनके अंत में कृत हो, त्रिच मतलब त्रि, आज का अशेष रहेगा, घ का रहेगा, लुट में अन रहेगा, कित में ती हो जाएगा और अनुगुल में अक हो जाएगा। तो इसका जैसे शीशोहरोदनम बनता है या राजस्य प्राप्ति राक्षसा नाम खाता है। तो इसमें देखें तो आश्चर्य ग्वाम दोहा गोपेन ये वाला भी इसका नहीं है, कर्तृकर्मणो कृति ही। तो इसका जो है ये दोनों माना गया है। फिर ये वाला नेक्स्ट आ जाता है मातु नीलियते कृष्ण है, वाक्य में दत्त से सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो ये कौन से सूत्र का है, मातु नीलियते कृष्ण है। अब अंतर्थ ये न दर्शन में स्थिति है, प्राजीर सोड़ा है, पंचमी भक्ति है, लैप लोपे कर्मण्य अधिकारणी चाहिए। तो ये जो जहाँ पर कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो उसमें लगता है कौन से वाला, अंतर्धो ये दर्शनम स्थिति ये वाला। तो जो इसमें कृष्ण जो अपनी माता से छुपता है तो मातु निर्लियते कृष्ण है, तो ये वाला फिर इसमें लगेगा। और ये जो यही लगेगा इसमें ऑप्शन एक वाला। और जो ये प्राजेर सोडा जो आया है ये क्या करेगा, ये करेगा जो परापूर्वक चीज धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होती है। इसमें परा होना चाहिए, परापूर्वक जी धातु में, अध्ययनात् प्राज्यते, अध्ययन से भागता है। तो उसके लिए अध्ययन असह्य है जो कष्टप्रद है, परंतु अठाने के अर्थ में द्वितीय है। और शत्रुन पराजयते, तो कहने का मतलब है अगर आप इसका कोई उदाहरण देखने को मिले तो परा आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो प्राजेर छोड़ा है, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और ये जो आया है यहाँ पर लैप लोपे कर्मण्य अधिकारणी चाहिए, ये क्या है, ये वार्तिक है। वार्तिक कि जब कत्वा या फिर लय प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के क्रम और आधार पंचमी में होंगे। जैसे आसनात् प्रेक्ष्यते, आसने उपस्य स्थित्वा वा प्रेक्ष्यते, कि जब कत्वा या लय प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में होते हैं। आसनात् प्रेक्ष्यते। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरण्यम नयनम शयनम इति एतेषु पदेषु प्रत्ययास्ति। अब इनमें प्रत्यय है हरणम नयनम शयनम। अन्यर है, लियुट है, अनम है, यह सत्री है हरणम नयनम शयनम में। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी वाला, हरणम नयनम शयनम में कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। हिरी धातु हो जाएगी, जैसे नी हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो ल्यूट है इस मिट्टा और ला का लोप होकर यू शेष बचेगा, यू को अन हो जाएगा, फिर उपचाई बनेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर समास संदर्भे असंगत कथनम चिन्वंतो। समास जैन के बारे में भी एक गलत है, गलत कौन से वाला है, पटत पटत इति कृत्वा पटय पट कृत्य है, पंचनाम पात्रानुस्मार है पंचपात्रम, कुंभाई मृतिका कुंभ मृतिका मतलब गढ़ बनाने के लिए जो मिट्टी होती है, भयम आपन्न है भया आपन्न है, कौन से वाला है गलत। अब इसमें जो गलत है ये ऑप्शन बी वाला है, तो इसी को कमान माना गया यहाँ पर पंचपात्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भुन जाना है,
इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सत्री सानच कत्वतु या कानच प्रत्यय भुंजाना में। तो इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो सानच जो है इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सानच का अनुमान से स्पष्ट है। तो ये सानच जो है ये आत्मनेपदी जो होती है उसमें लगता है। इसके बाद है कस्मिन विकल्पे द्वंद्व समास नास्ति। यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास नहीं है। अब अहिनकुलम है, होत्री पोत उद्गातार है, कल्याणी प्रिय या मूसक मार्जारम। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे और के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। अब इसमें नहीं में पूछा गया है, नहीं है कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन सी में है कल्याणी प्रिया, तो यही फिर इसका उदाहरण यहाँ पर नहीं है। क्योंकि कौन से का है फिर ये उदाहरण, कल्याणी प्रिया। तो कल्याणी प्रिया जो है ये कल्याणी प्रिया यश है, कल्याणीसु प्रियसु बहुब्री जो समास है उसका है, तो इसका आंसर इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एसु कथनेशु कालिदास ग्रंथ विषय काचित सूचना प्रदत्ता यथैसु असंगतम किमस्ति। यहाँ पर भी एक बात गलत है। अब कालिदासेन रघुवंश कुमार संभव रघुवंशम चैती महाकाव्यम द्वयम लिखितम, मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम चैती नाटक द्वयम लिखितम। रघुवंश महाकाव्ये 19 सर्गाः सन्ति, अत्र रघुवंशस्य कथनिबद्धा कथावस्तुना परां दिलीप चरितात् भवति। वागार्थी संपृक्तो वागार्थपति रघुवंशस्य मंगलचरणम वर्तते। अब कौन से वाला है एक गलत, अब एक गलत है यहाँ पर, कौन सा, ये वाला मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दो जो है यहाँ पर नाटक महर्षि कालिदास ने लिखे हैं, तो यही जो है यहाँ पर बात इसमें गलत है। तो महर्षि कालिदास जो है इन्होंने कौन कौन से लिखे थे, तो रघुवंश और कुमार संभव, रघुवंश और कुमार संभव ये तो थे इनके दो महाकाव्य, और ऋतुसंहार और मेघदूत ये दो थे गीति काव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्नि मित्रम और विक्रम उर्वशी ये तीन जो है इन्होंने लिखे थे नाटक, तीन नाटक इन्होंने लिखे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्नि मित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ये दो नहीं, ये तीन लिखे थे इन्होंने। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, रघुवंश का होता है इसमें राजा रघु से शुरू होता है, और ये इसमें मंगलाचरण है जहाँ पर भगवान शिव या इनकी स्तुति हुई है, शिव और पार्वती की। तो ये जो है बी वाला 2, तो इसी को यहाँ पर गलत माना गया, ये असंगत है। अगला यहाँ पर आ जाता है यमन से भाग है, कस्य छंद से गण व्यवस्था बढ़ते हैं। तो कौन से गण का है ये, शिखरणी में आता है, मंदाक्रांत, उपेंद्र वज्र या वसंतील का, तो कौन से छंद में आता है ये। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बनेगा ए वाला, तो शिखरणी जो छंद है उसका है। और क्या लक्षण है इसका शिखरणी छंद का, तो इसका होता है यमन से लागे हैं शिखरणी, मतलब रस उत्तरी छिन्ना यमन से लागे हैं शिखरणी। तो इसमें छठे चौथे शिखरणी है ना, तो इसमें जो है रस रुद्र छिन्न यमन से लागे शिखरणी, तो रस में छठे और रुद्र में 11वें, तो इसमें होते हैं यति, इसमें 11 6 17 होते हैं इसमें शिखरणी छंद में, तो ये होते हैं इसमें। और मंदाक्रांता तो इसमें तो 17 ही होते हैं। इसमें ये चौथे छठे और सातवां इस पर होती है इसमें यति, चौथे छठे और सातवें पर, तो इसमें भी इतने ही होते हैं 17। उपेंद्र वज्र इसमें ये 11 हैं दोनों, हाँ इसमें उपेंद्र वज्र है, इसमें 11 है, और इंद्र वज्र में भी 11 है। और ये वसंत तिल का, उगता वसंत तिल का तब जो जगह होगा, तो इसमें कितने हैं, तो इसमें जो है इसमें 14 होते हैं, इसमें 14 हैं, इसमें
गणों की बात करें तो इसमें एक तगड़ है और एक बगड़ है, 2 जगड़ हैं इसमें और 2 गुरु हैं, 2 गुरु हैं। तो इसमें तगण भगण, तगण भगण, 2 जगण और 2 गुरु। उक्ता वसंतिल का तब जगो का। तो ये हो सकता है आपकी बार यही पूछ लिया जाए। तो तगण भगण, 2 जगण और 2 गुरु। इसके बाद है तेसु किम सुमेलितम नास्ति। यहाँ पर एक सही नहीं है, वो कौन सा वाला है? कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है। अवंती सुंदरी कथा ये दंडी की है। नल चंपू गट खरपर की है। 10 कुमार दंडी की है। अब एक गलत है इसमें, कौन से वाला है गलत? तो ये जो ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि नल चंपू जो त्रिकर्म भट्ट जो है इनके द्वारा रचित है, तो इसका आंसर गलत है। अब यहाँ पर ये कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की हो जाएगी। अवंती सुंदरी कथा दंडी की है और 10 कुमार चरित भी है इनकी, ये वाली। तो ये दोनों एक जैसी है, महर्षि दंडी की, ये अलग है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हमारा अनुस्वार से यही प्रश्न है। सूत्र से उदाहरण भवितुम शक्य थे। अब ये अनुस्वर से प्रश्न जो है इसका उदाहरण हो सकता है। अब कौन से वाला यहाँ पर उदाहरण हो सकता है, इसका क्या करता है? अनुस्वर से ये प्रश्न है तो प्रश्न करता है। अब कौन से वाला बनेगा इसका यहाँ पर? अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है अनचिता है, तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और एक और है इसका शांता वाला भी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन रक्ष उह आगम लघु असंदेह है। ये रक्षा उह आगम लघु और असंदेह है, 5 है। प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र से तानी पंच प्रयोजनानि केन उक्तम। महाभाष्यकार पतंजलिना, महर्षि पाणिनि, व्यास या आचार्य मम्मट। तो रक्षा उह आगम लघु असंदेह है, जो ये 5 प्रयोजन है यहाँ पर। तो इनका जो संबंध है ये महर्षि जो पतंजलि जो है इनके जो महाभाष्य है इससे लिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्तरी इति ऋकारांत पदस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन किम रूपम स्यात्। ऋकारांत रूप है जैसे कर्तरी री, तो इसका सप्तमी विभक्ति में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो ये एक से जो ऑप्शन 1 वाला है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वा सुपर्ण संयुजा सखाया। कस्माद उपनिषद उद्धृत है। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, प्रश्न या मुंडक उपनिषद। तो द्वा सुपर्ण संयुजा सखाया। तो उपनिषद की बात करें तो ये मुंडक उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। और यहाँ पर अगर हम मुंडक जो उपनिषद है इसकी अगर बात करें तो जो अथर्ववेद है इसमें आता है मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। तो ये मुंडक उपनिषद, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद ये अथर्ववेद जो है अथर्ववेद में है। और ईशावास्य उपनिषद और ये बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें है। और ये छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये आ जाते हैं आपके सामवेद में। और ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद और भास्कर उपनिषद ये आ जाएंगे आपके ऋग्वेद में। और कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद ये आ जाएंगे कृष्ण यजुर्वेद में। इसके बाद है त्यजत जागृत छिंदत पदेशु प्रत्यास्ते। सत्री है, सानच है, कथ है, यक्विप है। तो कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सत्री प्रत्यय शेष बच जाता है इसका। इसके बाद है क्षीण क्षीणापि शशि भूया भूयापि वर्धित नित्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौनम निवर्तिम यातम। तो अब यहाँ पर अलंकार है, इसमें व्यतिरेक है, अतिशोक्ति, निदर्शन या भ्रांतिमान। तो इसमें अलंकार की बात करें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो व्यतिरेक यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपायेषु तड़ागेषु बहुतर उत्कम भवति। ये जो सूक्ति है पंक्ति उक्ति महर्षि भभूति, शूद्रक, कालिदास या महाकवि भास किन के द्वारा रचित है? तो इसका जो संबंध है महर्षि शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है उसमें से ली गई है। या अपायेषु तड़ागेषु बहुतर उत्कम भवति।
अगला क्वेश्चन आ जाता है अधोलिखितेषु असंगतम विकल्पम अस्ति। यहाँ पर भी गलत है एक। अहम चंद्रमसं पश्यामि का मय चंद्रमः दृश्यते बनेगा। ते मा पश्यता ताभ्याम अहम दृश्ये। श्रमिका कार्यं कृतवन्तः श्रमिकेण कार्यं कृतं। सः तौ पश्यति का तेन तौ दृश्यते। तो इसका देखें तो कौन सा वाला बनेगा, तो इसमें एक क्योंकि गलत है ऑप्शन सी वाला। श्रमिकाः कार्यं कृतवन्तः यहाँ पर है श्रमिके, तो ये जो है यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर कर्तरी जो है कर्तरी से कर्म में बनाना है। कर्तरी में अगर प्रथमा है, कर्म द्वितीय में है, और जब हम उसका चेंज करते हैं कर्म में तो कर्ता में तृतीय हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है। तो इस प्रकार से होती है चेंज ये। नेक्स्ट आ जाता है ना नो नु नो। एक ही अक्षर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक ही वर्ण ना। तो ये हमने पहले क्वेश्चन भी किए थे। तो ये लिया गया है यहाँ पर उत्तरामचरितम कुमार संभवात किरातर्जुनियात या रघुवंशात। कहाँ से लिया गया है ये, तो इसका जो संबंध है किरातर्जुनियम से है, हमने पढ़ा भी था उसमें। तो महर्षि जो भारवी है इन्होंने एक ही जो ये अक्षर जो है वर्ण, इसको लेकर कंप्लीट जो पूरा श्लोक है ये लिख दिया था। तो किरातर्जुनियम से है ये। इसके बाद है हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम। मंत्र है कस्मादुपनिषदि प्राप्ते। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम। पर्शन उपनिषद इस केनिय कठ। तो ये भी किस उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद की बात करें तो जो इस उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकारिण। अधिकारिण इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम स्यात्। तृतीय एकवचन में इसका कौन सा रूप बनेगा, तो तृतीय एकवचन में जब हम इसका रूप जो बनाते हैं तो ये अधिकारिणा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डोक्रिया धातु है, लोट लकार और उत्तम पुरुष एकवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। करानी, करवाणी, करोमी या करवाणी, कौन सा बनता है। डोक्रिया धातु लोट लकार और उत्तम पुरुष एकवचन में, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला मतलब 2 वाला जो है ये हो जाएगा करवाणी, क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन की है यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है स वाग वज्र है यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्त अपराधात ऐसा उक्ति कस्मात् शिक्षा ग्रंथात संबंधास्ति। वशिष्ठ शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य नारदीय शिक्षा। तो शिक्षा का जो संबंध है ये पाणिनि शिक्षा से है। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु। तो शुद्ध है चत्सरः कन्या, चत्सरः कन्याः, चत्वारः बालकाः च गीतं गायन्ति। व्याधः चर्मणाय द्विपिनं हन्ति। सर्वे छात्राः प्रभाते उत्तिष्ठेयुः। वसंत ऋतुः सर्वेभ्यः रोचते। तो कौन से वाला है इसमें, क्योंकि गलत पूछा गया था। तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है, व्याधः चर्मणाय द्विपिनं हन्ति। अब ये कल वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में जो किया था। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा सूत्र है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने इसके ऊपर यह बात की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा गजेंद्र है ऊंचे सवरेण गायती। अब अव्यय है यहाँ पर, अव्यय कौन से वाला है इसमें। सवरेण गजेंद्र है, ऊंचाई है, सवरेण है या गायती है, ये तो क्रिया हो गई गाने की। अब कौन सा है यहाँ पर अव्यय, तो अव्यय है यहाँ पर ऊंचाई, नीचे, श्री, ये वाले जो है ये अव्यय होते हैं। इसके बाद है वृहत प्लस में झर है। यहाँ पर भी संधि युक्त जो पद है कौन से वाला है। वृहत जवर है, वृहत झर है, वृहज झर है, वृह झर है, कौन से वाला है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर वृहज झर है, तो यही जो है यहाँ पर संधि वाला बनेगा। कई बार तो जाइए शब्द दे दिया जाएगा, इसका पूछ लिया जाएगा कि कौन सी संधि है इसकी, तो वृहत प्लस में झर है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनाघ्रातम पुष्पम की शल्यमूल नहुम करु है। ये पंक्ति जो है इसमें छंद है या फिर ये उसमें भी आती है, कहीं श्लोक है, क्योंकि उसके अंदर से है ही न सूंघा गया फूल है जिसका किसी ने अभी तक पान नहीं किया है। तो शकुंतला जौन के बारे में आती है, तो समझ गए होंगे आप, अभिज्ञान शकुंतला में से है। अब प्रहर्षिणी, हरिणी, शिखरणी, मालिनी, कौन सा छंद है इसमें। ये जो यहाँ पर अक्षर जो है इन्हें गिनकर आप पता लगा सकते हैं कौन सा है। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सी है हमारा शिखरणी छंद जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। शिखरणी छंद के बारे में हमने पढ़ा ही था अभी,
तो 17 जो है यहाँ पर इसमें वर्णाक्षर होते हैं। रस्य रुद्र चिन्ह यम सब लाग हैं सिखानी, तो 17 होते हैं। ये जो है इनको गिनकर आप काउंट कर सकते हैं, 17 होनी चाहिए। इसके बाद है वेद अंगेशु काल विधायक वेद अंगम अस्ति। वेद के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अब ये काल वाला कौन सा है? इसमें शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है या छंद है? तो कौन से वाला है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है यहाँ पर? ज्योतिष। नेक्स्ट है अस्माकं देशे समस्या सन्ति अतिरिक्त स्थानीय उचित पदम। यहाँ पर का, कह, ऐसा या कहानी क्या आ सकता है? अस्माकं देशे, तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आपने देखना होगा, तभी आप जायज ठीक होगा। तो यहाँ पर जो समस्या है जो है ये कहा से संबंधित है, किम धातु, किम का जो रूप है उसका है। इसके बाद है अशुद्ध वाक्यम चिन्वंतो। अशुद्ध है यहाँ पर आगतेषु विप्रेषु दक्षिणाम अयच्छत स नेत्रेण कारण कर्णभ्याम च अवधिरस्ति त्वं वानरेण साकं धावसी औस्थालस्य दक्षिणतः विदल्य अस्ति। अब ये दक्षिणतः है जो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तहसील प्रत्यय है इसमें, अगर पूछ ले जाए। पंचमी भक्ति उसके योग में चल जाता है, मतलब पंचमी भक्ति ना लगाए तो प्रत्यय भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो अशुद्ध है यहाँ पर। अब अशुद्ध कौन से वाला है इसमें? तो अशुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला ही है, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणम अयच्छत, ये वाला। अब इनको देखें, जो अंग विकार जो होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है, सन्निधिन कारण है कर्णभ्याम बधिरास्ति। साकम से असाकम सार्धम जो होता है उसमें भी तृतीय होती है, तो वानरेण साकम। और यहाँ पर औस्थालस्य दक्षिणतः विदल्य अस्ति, मतलब उसके दक्षिण साइड में। तो यहाँ पर जो है इसमें ये वाला माना गया है। इसके बाद है उरुक्रम कस्य देवस्य उपाधि वर्ते। ये उरुक्रम जो है यहाँ पर किन देवता का नाम है, किन देवता का विशेषण है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा ए वाला हो जाएगा। तो विष्णु जो है यहाँ पर इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इनके बारे में थोड़ा सा यह हम देख लेते हैं। वैसे तो हमने पहले भी किए थे। तो विष्णु जो आए हैं यहाँ पर 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, 5 में। और धूस्थानीय जो है यहाँ पर इनको देवता माना गया है, धूस्थानीय देवता है ये। और दीर्घतमा जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, दीर्घतमा। या तो आपको ऋषि वाला देखने को मिलेगा, या फिर ये कौन से स्थानीय देवता है, एक न एक तो ऐसा आता ही आता है। उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम है, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृस्वा, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इसके विशेषण हैं। और इंद्र की बात करें तो इनके 250 सूक्तों में 31 स्तुति। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मदिन के ऋषि हैं। तो वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुसखा, वज्रबाहु, और ये हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, उड़ीसा, सचिपति, और ये सोमपा, वसुपति, वज्री, सतकर्त और मनस्वान, ये सारे के सारे इंद्र जो है इनके नाम हैं। अग्नि की बात करें तो इनके 200 सूक्तों में 31 स्तुति। पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, ये मधुचंद ऋषि हैं। इनके भी विशेषण की बात करें तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रुतनाधात्मम, गृतपृष्ठ, गृतलोम, गृत प्रतीक, सचिकेश, कवि कर्तु, कवि, और ये गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्र, सर्वस्वम, व्यवहार, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विश्वपति, ऊर्जौनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकम दंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्म नेता, ये सारे जो यहाँ पर अग्नि जो है इनके नाम हैं। बृहस्पति की बात करें तो इनकी 11 सूक्तों में स्तुति हुई थी। और पृथ्वी स्थानीय देवता हैं वामदेव, यहाँ पर इसके वामदेव जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। इनके भी नाम की बात करें तो विशेषण जिसमें सप्तमुख, सप्तरश्मि, नीलपृष्ठ, ब्रह्मणस्पति, तीक्ष्ण श्रृंग, धोतिमान, वाचस्पति, मरुत्सखा, गणपति, शक्तिपुत्र, द्रयोहंता, सुगोपा, पथिकृत, सदस्पति, मंदजीवा, तो ये बृहस्पति की हैं। तो वैसे तो हमने सारे पहले भी किए हैं, ये पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इनके जो नाम हैं ये इनका कोई प्रयोजन था, कारण था जो इन्होंने काम किया है, उसी के नाम पर इनके नाम ये रखे गए हैं देवताओं के। तो उसी से पता लगता है इनका।
काम से। इसके बाद है सुभग श्लीलावगः पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः। ये जो है यहाँ पर श्लोकस्मिन् कस्य अलङ्कारस्य चित्रणं वर्तते। अर्थान्तन्यासः सभोक्ति रूपक श्लेष सुभग श्लीलावगः पाटल संसर्ग भी सुरभि वनवातः। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, स्वाभाविक जो क्रियाएं है यहाँ पर इसमें दिखाई गई है, तो इसी कारण से यहाँ पर सभोक्ति अलंकार इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनश्यति आसु अस्मिन् पदे का संधि है, दीर्घ यान वृद्धि या गुण। विनश्यति आसु बनेगा इसका, तो इसमें फिर आप देख ही सकते हैं विनश्यति और आसु, ये जो है यहाँ पर ती बनेगा इसका, ये ती। फिर में जो इसमें जो ई है, इस ई को या हो जाता है, ई को यणची वाला जो है वो चलता है इसमें, ई को या ऊ को वा वाला, तो वो बनता है, ये यण संधि का है, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर भी एक असंगति है इसमें, अगर देखें तो कादम्बरी मिर्ची वाणभट्ट है, शिवराज विजम पंडित, ये यहाँ पर दे रखा है इसमें अंबिकादत्त भट्टाचार्य है, नागानंदम हर्षवर्धन वासुदत्त सुबंधु, क्योंकि गलत पूछा गया था तो गलत तो यही है, क्योंकि शिवराज विजय जो है पंडित अंबिकादत्त व्यास की है, यहाँ पर दे रखा है इसमें भट्टाचार्य है, तो गलत है। बाकी कादम्बरी बाणभट्ट की है, नागानंद ये नाटक है नागानंद, हर्षवर्धन वैसे दो और लिखे थे इन्होंने, तो ये एक तो थी ये रत्नावली और प्रियदर्शी का ये नाटिका है दो, और एक ही नाटक सुबंधु की बात बताता है यहाँ पर ये। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्जंती ते मूर्धे हैं पराभवम भवंती मायुषेन माइन है, सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। अब ये प्रसिद्ध सुक्ति है, बहुत बार आती हुई एग्जाम में, तो कहाँ से ली गई है? रघुवंश, किरातार्जुनीयम, नीति शतक या महाभारत। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो जो ये किरातार्जुनीयम जो है इसमें से ली गई है, ये महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित है, कि वर्जंती ते मूर्धे हैं पराभवम भवंती मायुषेन माइन है, कि वे मूर्ख बुद्धि लोग जो है निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसमें से है। अब किसने किसको कही थी, तो ये इसके लिए आप जो है यहाँ पर जो किरातार्जुनीयम जो है इसके हमने क्वेश्चन किए थे अभी, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार वाले मिल जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा भगवत इति शब्द से भगवत है एतद् रूपम को तन्ना भविष्यति, तो यहाँ पर है न भविष्यति नहीं होगा, तो ये भगवत है द्वितीय बहुवचन में, पंचमी एकवचन, षष्ठी या चतुर्थी में भगवत है, जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो कौन से में मिलेगा? ये चतुर्थी के बहुवचन में, क्योंकि षष्ठी में भी बन जाता है, पंचमी षष्ठी में बन जाता है, द्वितीय में भी बन जाता है, तो इसमें नहीं बनने का। इसके बाद है अर्थे सत्य अर्थे भिन्न नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति कस्य अलंकार से लक्षण में देता, ये लक्षण है यहाँ पर यमक श्लेष अनुप्रास या उपमा का। तो यहाँ पर लक्षणों की बात करें तो ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा, तो ये जो यमक जो अलंकार है यहाँ पर, तो इसका लक्षण है सत्यार्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहते हैं क्रमेण तेन वृत्तियमकम विनिगते। उदाहरण रहेगा ये 9++1 वाला प्रसिद्ध उदाहरण है इनका। और श्लेष जो इसका रहेगा श्लिष्टे पदाई अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, इसका उदाहरण रहेगा ये वाला प्रतिकूलता में उपपते ही विधौ विफलता में थी बहुसाधनता अवलंबनाएं दिन भर त्रिभुवन प्रतिशत है कर सहस्त्रमापी, ये वाला। और अनुप्रास का तो आसान है ही, अनुप्रास शब्द साम्य वैसे में पिकस समरस्यत, तो यमक अलंकार यहाँ पर होगा इसमें। इसके बाद है रैवतक पर्वत है कश्याम कृतो चित्रितम अस्ति, ये रैवतक पर्वत जो है इनका वर्णन हुआ है नैसे चरित्र रघुवंश से शिशुपालवत है या किरातार्जुनी है, किस में हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाला बनेगा, तो ये जो शिशुपालवत जो है इसमें है आता है रैवतक पर्वत, इनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है त्रिशब्द, इसका जब हम ये स्त्रीलिंग में और द्वितीय के बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? त्रीण, तीसरीण, तीसराई, तीसरी या तीसरा है, तो द्वितीय बहुवचन में और स्त्रीलिंग में, तो ये जो ऑप्शन डी में है तीसरा है, ये वाला बनता है तीसरा है चतसरा है, तो ये स्त्रीलिंग में होता है इस प्रकार का, त्रि का तीसरा बनेगा, चतुर होता तो चतसरा बनता उसका।
नेक्स्ट है उपकुर्वन्ति तम संतम, ये अंग द्वारेण जातोचित। तो यहाँ पर जो है इसमें अलंकार विषयक एतत् कस्य कथनम दंडिना है मम्मट आचार्य भामा या वामनाचार्य है। तो इसका जो संबंध है आचार्य वामन से है। इसके बाद है भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, प्रसिद्ध सूक्ति है यहाँ पर ये मरीचिकाटिक शिशु न्यायचरित अभिज्ञान शकुंतले रघुवंश से, भवितव्य नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी उसमें हम नया जो क्वेश्चन पेपर जाए उसको करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।